सुप्रभात बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से पद परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि पद परिचय से आपके परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो पद परिचय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो आप लोगों से कहते हैं आप अपना परिचय दीजिए, तो आप लोग बताते हैं आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को बताकर आप अपना परिचय देते हैं। इसी तरह पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब पद क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लेंगे। पद क्या होता है? जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर रहता है तब वह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। मतलब शब्दों को व्यवस्थित क्रम में वाक्य बना देते हैं तब वह पद कहलाता है। और पद परिचय क्या होता है? उन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। किसी पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना, यह होता है व्याकरणिक परिचय। तो जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया हुआ है, कोई अपना परिचय बता रहा है कि मैं रायगंज में रहता हूँ, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है, या मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मिस हो गया इसमें। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं और उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। अन्वय करना, किसी पद का अन्वय करना, पदान्वय। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है। तो पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। अव्यय के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका किसी लिंग, वचन, कारक, काल की वजह से
रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब अव्यय का पद परिचय करेंगे तो इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय। पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा का पद परिचय कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो संज्ञा तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं, और थोड़ा सा उसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे संज्ञा क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। संज्ञा का इस 5 बताए हैं, चारों के बारे में अगर आप लोग पढ़ लेंगे जो पहले पढ़े हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो ये आप लोग पिछली क्लास में क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो संज्ञा का पद परिचय कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? जब कोई पद आया है तो सबसे पहले उसमें देखेंगे संज्ञा का भेद। संज्ञा आप लोग जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से पद परिचय में क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि संज्ञा का कौन सा भेद है इस पद में। जो वाक्य दिया हुआ है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, कौन सा है यह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इस पद में कौन सा लिंग है जिसका हम पद परिचय कर रहे हैं। संज्ञा के जिस भेद का पद परिचय कर रहे हैं उसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद वचन देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन है। इसके बाद कारक देखेंगे और क्रिया के साथ पद का संबंध देखेंगे। कारक में भी देख लेंगे पहले कौन सा कारक है। कारक क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध को जोड़ता है, संबंध को बताता है, वह कारक होता है। बिना कारक का कोई सार्थक वाक्य नहीं बन सकता है, पद नहीं बन सकता है। तो थोड़ा हम लोग कारक चिन्ह के बारे में भी जान लेंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक का पद चिन्ह कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता होता कौन है? काम करने वाला। पद में जो क्रिया करता है वह कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है। कर्म का कारक चिन्ह होता है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण का कारक चिन्ह है से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को या के लिए कारक चिन्ह है संप्रदान का को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक से अलग होना, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अन्य पदों से जो संबंध होता है। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में, पर, यह क्रिया का आधार। और संबोधन कारक हे, अरे, किसी को पुकारना या बुलाना, संबोधित करना,
संबोधन कारक होता है और इसका चिन्ह कारक चिन्ह होता है हे हरे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मुख्य रूप से ध्यान देंगे संज्ञा का पद परिचय करते समय। क्या पद परिचय करते समय ध्यान देंगे? संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देने के बाद हम पद परिचय करेंगे। जैसे उदाहरण इसमें दिया हुआ है, अपूर्वा पत्र लिखती है। तो अपूर्वा और पत्र, इन दोनों का पद परिचय करना है। तो अलग अलग इन दोनों का पद परिचय करेंगे हम लोग। तो अपूर्वा का सबसे पहले पद परिचय करेंगे। तो इस पद में अपूर्वा क्या है? एक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह व्यक्ति जो है अपूर्वा है। तो इसका भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यह, क्योंकि यह एक लड़की है तो यह स्त्रीलिंग है। और एक वचन एक वचन है। और कारक कौन सा है? तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है? पत्र का काम अपूर्वा के द्वारा। तो यहाँ कर्ता कारक है। और लिखती है क्रिया का कर्ता है। पत्र का अगर हम लोग पद परिचय देंगे इस वाक्य में, पद में, तो पत्र जो है जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है? कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। काम किया जा रहा है लिखने का, लेकिन क्या लिखने का काम किया जा रहा है? पत्र लिखने का काम किया जा रहा है। तो काम का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक है। और यह किसका? लिखती है क्रिया का कर्म है। इस तरह अगला उदाहरण दिया हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम का पद परिचय करेंगे। तो राम भी क्या है? संज्ञा के कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग है, राम जो है पुल्लिंग है और एक वचन है। और कर्ता कारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्ता है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो कर्ता कारक जो है राम है। पुस्तक का पद परिचय करेंगे। तो पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है? कि जो क्रिया किया जा रहा है पढ़ने का, उसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, तो कर्म कारक है। पढ़ता है क्रिया का कर्म है। इसी तरह और भी उदाहरण है, देख लेंगे और हम कुछ उदाहरण देंगे जिसे आप लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे नेहा यहाँ इस मकान में रहती है, इसको देख लेंगे और इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण हम देंगे जिसे आप लोग करके दिखाएंगे। और ध्यान रहे, पद परिचय करते समय इसी तरह से एक एक शब्द का पद परिचय दिया जाता है। और मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया तो होता ही है, और भी चीज़ों को देख करके ध्यान से हमें लिख देना चाहिए। 2-3 स्टेप लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाता है, लेकिन कम से कम समझे रहेंगे तभी लिख पाएंगे 2-3 स्टेप। धन्यवाद। इसके आगे हम लोग कल सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे और उसको समझेंगे।